फाइनल ईयर एक ऐसा ईयर है जहाँ पे सबसे कम या फिर सबसे ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। ज्यादातर बच्चों की कमी आते हैं एक्सपेक्टेशन से। रीजन, वो रट्टाफिकेशन करके जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो बीच का आंसर ज्यादा रखते हैं, पहला और आखिरी नहीं रखते। इसलिए बी और सी मोस्ट ऑफ देम सही होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन में ऐसा। हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप? स्वागत है आपका अपनी चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए एक वीडियो बना दीजिए, पढ़ाई कैसे करनी है सबको पता है, एमसीक्यूज आपके आने हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन पेपर्स आपके जो होंगे वो सब आपके ऑप्शनल होंगे, जहां पे आपके पास हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, जिनमें से आपको एक राइट आंसर चूज करके ओएमआर सीट पे भरना होता है, आपका सब्जेक्टिव नहीं होता। तो आज की वीडियो उनके लिए है जिनके एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, यानी कि वहां पे एमसीक्यूज क्वेश्चंस आने वाले हैं। तैयारी कैसे करनी है ये आज मैं नहीं बताऊंगा, आपको बहुत वीडियो में बता चुका हूं, आप सबको पता भी है। लेकिन आज मैं क्या बताने वाला हूं, आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो वहां पे हमें बेस्ट डिसीजन कैसे लेना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इसका आंसर ये है या ये है, 2-3 ऑप्शन है और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट्स व्हाई हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो उस समय आपको कैसे आप उसे राइट क्वेश्चन को चूज कर पाओगे, ये मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूं। वो ट्रिक मैंने इस्तेमाल की थी और मैंने भी सीखी थी किसी से, तो वो मैं आपको आज देने वाला हूं। एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है, एमसीक्यूज क्वेश्चन आप कितनी ही बुक से पढ़ लेना, कितने ही क्वेश्चन बैंक रट लेना, फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको 2 बातें होंगी, या तो आप कहोगे कि मुझे आता है या आप कहोगे मुझे नहीं आता, या आपको लगेगा कि मैं इसको कर सकता हूं या आपको लगेगा मैं नहीं कर सकता। अब इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, तो आप ये चीज जरूर से देख लें कि आज की वीडियो में कैसे हम किसी एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं ये नहीं बताऊंगा कि पढ़ना कहां से है, ये सब मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूं। आज मैं बात कर रहा हूं जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, आपके सामने क्वेश्चन हो, आप उसे देख रहे हो, वो आपको देख रहा है, तब क्या करना है चलो बताते हैं। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, सिंपल सी बात है। जैसे कि मैंने बताया कि आप कभी भी जब क्वेश्चन याद कर रहे हो या तैयारी अपनी कर रहे हो एमसीक्यूज एग्जाम्स की, तो एक चीज याद रखो, जो आंसर होते हैं 4 ऑप्शन ए बी सी डी, उसका रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन सेम होता है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन उठा लिए, 2 ऑप्शन कोई और डाल दिए और आप हो जाओगे कंफ्यूज। बहुत बार ऐसा होता है ऑप्शनल 4 ऑप्शन सेम होते हैं, क्वेश्चन कुछ और होता है, तब भी आप गलत कर जाओगे। तो ये होता है उनके लिए जो केवल मार्केट से क्वेश्चन बैंक परचेज करते हैं, उसे रटते हैं और रिटाइम करके आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। फाइनल ईयर एक ऐसा ईयर है जहां पे सबसे कम या फिर सबसे ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। ज्यादातर बच्चों की कमी आते हैं एक्सपेक्टेशन से। रीजन, वो रट्टाफिकेशन करके जाते हैं। आप रट्टाफिकेशन मत करें, समझ के जाएं, ठीक है। सब जितना समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। यूट्यूब पे हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है, हमारे चैनल पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है, और आपको लग रहा है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ये मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जिस क्वेश्चन को आपको आइडिया ही नहीं है। देखो, हम जब एग्जाम, मतलब ये साइकोलॉजी फैक्ट है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी, हमने बीएड किया है, तो बीएड में साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है कि बच्चे के माइंड को कैसे पढ़ा जाए। तो सिंपल सी बात है, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होता है, स्टार्टिंग में माइंड पे बहुत ज्यादा बोधरेशन होती है। जब हम धीरे धीरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहते हैं और कुछ क्वेश्चन हम करते रहते हैं, तो माइंड हमारा हल्का सा फील करता है। जब आप एग्जाम के लास्ट में आ जाते हो, जब आपके 2-3 क्वेश्चन रह जाते हैं, उस समय माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि प्रेशर हट जाता है। आपको लगता है मैंने ये कर दिया, और जब क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाता है तो तब तो एकदम से रिलैक्स हो जाता है। ऐसा होता है या नहीं बताना। इसीलिए पजल सबसे ज्यादा आदमी शुरू में होता है, जब क्वेश्चन पेपर सामने हो और हम इसे सोल्व कर रहे हो। आपके सामने 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, हमें डाउट आ रहा है कि ए इसका आंसर है, बी इसका आंसर है, सी इसका आंसर है, डी इसका आंसर है। ऐसे में हम बेस्ट डिसीजन कैसे लें, बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा। ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करना। ट्रिक का नाम है एलिमिनेशन। जी हाँ, एलिमिनेशन आपको करना है। किसका एलिमिनेशन? एलिमिनेशन का मतलब है एक को बाहर। आपने देखे होंगे टीआरपी शोज आते हैं टीवी में, डांसिंग के, सिंगिंग के, उनमें एलिमिनेशन राउंड होता है। तो उनमें क्या करते हैं, कुछ कॉन्टेस्ट को रखते हैं, उसमें से फिर बाहर करते जाते हैं। आपको भी ऐसे ही करना। आपके पास 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। आप ये सोच रहे हो कि कौन सा इसका आंसर है, तो ये मत सोचो, इसका अपोजिट सोचो, कौन सा इसका आंसर नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? जैसे आपसे पूछ लिया कि मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा हूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए, दिल्ली, ठीक है, बंबई, चंडीगढ़
और अमेरिका। अब आपको ये तो पता लगा कि अमेरिका तो हो ही नहीं सकता, वो तो भारत में आता ही नहीं है, तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन, कि चलिए डी ऑप्शन नहीं है तो इसे मैंने काटा लगा दिया कि ये तो कभी भी हो ही नहीं सकता। मतलब ये है कहने का कि आपके पास 4 ऑप्शन है, आप उसमें से किसी ऐसे ऑप्शन को पहले चुन लो जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल भी आंसर हो ही नहीं सकता, उसे हटा दो। अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे? 3। अब 3 में से एक को चूज करना इजी हो जाता है, लेकिन 4 में से एक को थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अब आप फिर से वही सोचो कि ये ABC 3 है, इसमें से कौन सा हो सकता है। जैसे KBC खेलते हैं ना, सेम वही प्रोसीड्यूर है, इसमें से कौन सा नहीं हो सकता, पहले यही सोचना है। तो हमें लगता है कि यार A और B हो सकता है, C तो ना हो ही नहीं सकता, कॉन्फिडेंस, इसे हमारा माइंड बोधरेशन कम होगा, तो इसको भी कट मार दो। अब आपके पास 50-50 चांस है A या B में से, तो अब आपको उसको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा तिड़गम लगानी पड़ेगी, और जब कुछ ना आए तो भाई फिर जय माता की लगानी पड़ेगी, जय माता की, A लगाओ या B लगाओ, ये सिस्टम होता है। लेकिन 4 में से एक को चुनना बेटर देन, है ना, और 2 में से एक को चुनना, कौन सा बेटर है? 2 में से एक को चुनना, ये सरल तरीका होता है। मैं ऐसे ही करता था और बहुत बार मेरे आंसर सही जाते थे। मोस्टली जो ईयर वाले, सन वाले क्वेश्चंस होते हैं या राइटर नेम या कुछ ऐसे, उसमें ऐसा लगता है। तो कभी भी आंसर को क्या होगा ये मत सोचो, क्या नहीं होगा उसे हटाते रहो, लास्ट में आपका राइट आंसर बचेगा। ये सिंपल तरीका। बाकी देखो, मोस्टली कुछ लोग तुक्का बताते हैं, जैसे यूट्यूब पे आपने देखा होगा, कुछ लोग ये बताते हैं कि भाई मोस्टली ना B सही होते हैं या C सही होते हैं, तो आप B और C पे टिक लगाया हो जाओगे पास। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा, क्योंकि दोस्तों B और C क्यों? क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो बीच का आंसर ज्यादा रखते हैं, पहला और आखिरी नहीं रखते, इसलिए B और C मोस्ट ऑफ देम सही होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन में ऐसा हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जो मैंने तरीका बताया उसे करो। ये तो लास्ट का ऑप्शन है जब आपको कुछ ना आता हो, ठीक है, बट कोशिश करना सारे अटेम्प्ट करके आना। ओके, अगर निगेटिव मार्किंग आपके यहाँ है तो फिर बी अवेयर। तो ये था फाइनल ईयर वालों के लिए टिप्स। बाकी मैंने याद करने के लिए बता दिया, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आपके पास बुक है, आपके पास कुछ भी है, आप उसको रीडिंग करो, बस क्वेश्चन को समझो, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन को समझ लो, डिमांड क्या है इसकी। उसके बाद अगर एग्जामिनर ने आपको डिफरेंट ऑप्शन भी दिए, तब भी आप उसमें से एक राइट आंसर चुन पाओगे और फाइनल ईयर में अच्छा एग्जाम कर पाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और ऐसी टिप्स के लिए अपने इस चैनल को फॉलो कर लो। थैंक यू।